करंट के बारे में। ये टॉपिक सबसे पहले इंट्रोड्यूस करा जाता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये आप क्लास 10th में भी पढ़ते हैं और फिर क्लास 12th में भी आता है आपको। और ये चैप्टर जो होता है वो, अगर आपको याद हो, करंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, जिसमें आप ओम्स लॉ वगैरह पढ़ते हैं। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके नीट के लिए और जेई मेंस के लिए। बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर आधारित होते हैं। तो आज मैं इसका एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करूंगा। देखिए, जो इसमें जो सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल आते हैं आपके, वो न्यूमेरिकल आते हैं बल्ब के ऊपर। और थोड़ा अप्लायंस के बारे में समझ लीजिए। जो अप्लायंस है उसको आप बिजली देते हैं और वो बिजली को कंज्यूम करता है। तो जो अप्लायंस होता है वो कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, या वर्क डन, या एनर्जी, कंज्यूमर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है। और अप्लायंस जो होता है उसके ऊपर एक पावर रेटिंग लिखी होती है। पावर रेटिंग होगी उसके ऊपर लिखा होगा, जैसे आप बल्ब खरीद के लाते हैं मार्केट से, उसके ऊपर लिखा है 40 वॉट्स। तो ऐसा जो बल्ब है वो 40 जूल्स पर सेकेंड कंज्यूम करता है। और दूसरी रेटिंग जो बल्ब्स के ऊपर लिखी होती है वो है वोल्टेज रेटिंग लिखी होती है। तो वोल्टेज रेटिंग जो आप देखेंगे तो वो वोल्ट्स में होगी। मान लीजिए वहां पे वोल्टेज रेटिंग लिखी है 220 वोल्ट्स। अभी जो हम क्लास 10th और 12th में जब ये पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली हमारा एम्फोसिस अभी सिर्फ डीसी है, डायरेक्ट करंट बोलते हैं जिसको। और फिलहाल इस कॉन्वर्सेशन के लिए, इस डिस्कशन के लिए, आप ऑल्टरनेटिंग करंट को बाहर रखें। तो देखिए, जो भी आप बल्ब खरीद के लाएंगे उसके ऊपर इस तरह से लिखा होगा 40 वॉट्स और 220 वोल्ट। ये बल्ब जब आप खरीद के लाएंगे तो इसको बोलते हैं मिला के रेटिंग ऑफ अप्लायंस। कि ये बल्ब अगर आपने 220 वोल्ट पे चलाया, इतनी वोल्टेज आपने दी, तो ये 40 जूल पर सेकेंड कंज्यूम करेगा, जिसको आप 40 वॉट्स भी बोलते हैं। ये जो आपको न्यूमेरिकल्स के अंदर डेटा दिया होता है, जहां पे आपको अप्लायंस की रेटिंग दी होती है, आप देखिए पावर इज V इंटू आई एंड कैन देयरफॉर ओम्स लॉ लगाएंगे अगर आप, तो V इज इक्वल टू आई, R भी होता है, तो I इज इक्वल टू V बाय R हो जाता है। तो ये V स्क्वायर बाय R हो जाता है आपका। अब आप बल्ब को देखिए अपने, जिसमें आपको पावर दी गई है 40 वॉट्स और वोल्टेज आपको दी गई है 220 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय R। तो ये आपका R बल्ब निकाल लिया आपने। बल्ब के अंदर आपको मालूम है एक फिलामेंट होता है टंगस्टन का, तो वो उसका जो रेजिस्टेंस है, देखिए वो 220 स्क्वायर बाय 40 आ गया। तो आपने जब ये रेजिस्टेंस निकाल लिया बल्ब का, अब आपको बल्ब का रेजिस्टेंस मालूम है। सिर्फ उसकी रेटिंग देख के, आपने पावर और वोल्टेज देख के उसका रेजिस्टेंस बल्ब निकाल लिया। ओम्स लॉ को इंट्रोड्यूस करा पावर की इक्वेशन के अंदर, और वो इक्वेशन जो है V स्क्वायर बाय R में कन्वर्ट हो गई। ये देखिए, ये V स्क्वायर बाय R है। अब देखिए, क्वेश्चंस जो होते हैं उसके अंदर यही कॉन्सेप्ट को यूज करना होता है, सिवाय इसके एक छोटा सा फर्क हो जाता है कि अब ये बल्ब जो है आपका, ये वाला जो बल्ब आपने लिया था, अब इस बल्ब के ऊपर आप एक बैटरी लेके आते हैं जो 220 वोल्ट, जो इसकी रेटेड वोल्टेज है, जिसको मैं बोल रहा हूँ रेटेड वोल्टेज। और वो रेटेड वोल्टेज नहीं है। अब आपने जो वोल्टेज उसके ऊपर लगाई है बल्ब के ऊपर, वो नया सोर्स लेके आए हैं आप कोई, और आपने उसके ऊपर 110 वोल्ट की बैटरी लगा दी। तो सवाल ये उठता है कि बल्ब जो है अब कितना ब्राइटली जलेगा, मतलब क्या डिम हो जाएगा या ब्राइट हो जाएगा। तो देखिए, इसके अंदर भी आप इसकी जो पावर रेटिंग से आपने जो रेजिस्टेंस निकाली है वो आप निकाल ही चुके हैं उसको, कि ये रेजिस्टेंस है बल्ब का। बल्ब तो वैसे के वैसा ही रहा, तो R बल्ब जो है वो अनचेंज रहा आपका। R बल्ब के अंदर कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन आपकी जो अप्लाइड वोल्टेज है वो रेटेड वोल्टेज से कम हो गई है। रेटेड वोल्टेज जो थी 220 वोल्ट के लिए बल्ब को तैयार किया गया था, लेकिन आपने बल्ब को 110 वोल्ट पे चला दिया। अब पावर कंज्यूम जो है बल्ब की, वो होगी अप्लाइड वोल्टेज। देखिए, सिर्फ रेजिस्टेंस का यूज आपने रेटेड वोल्टेज जो थी वहां से निकाल लिया, लेकिन अब आपकी अप्लाइड वोल्टेज जो है
आपने वो लगाई, डिवाइडेड बाय आर लिखा, और आपने इसको लिखा 110 स्क्वायर अपॉन रेजिस्टेंस। देखिए रेजिस्टेंस आपने निकाला था 220 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 40, तो ये आपका 110 डिवाइडेड बाय 220 का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 40 हो गया, और ये करीब आपका 2 आ जाएगा यहाँ पे, और आपका ये बन जाएगा 1 बाय, अगर आप इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 1/2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और ये मल्टीप्लाई बाय आपका 40 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 10 वॉट्स। तो आप समझ लीजिए कि अब आपने जो कैलकुलेशन करी है वो पावर कंज्यूम्ड की करी है। तो बल्ब जो है देखिए 40 वॉट का बल्ब अब बिजली जो कंज्यूम कर रहा है वो सिर्फ 10 वॉट कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो डिम हो जाएगा। तो बहुत ध्यान रखिए कि आपको शुरुआत के अंदर अप्लायंस जो है अगर उसकी पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग मालूम है तो सबसे पहला जो आप स्टेप लेंगे वो लेंगे आप उसका रेजिस्टेंस निकालने का। तो बल्ब का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, और वो टंगस्टन जो अंदर लगा हुआ है उसका रेजिस्टेंस है वो फिक्स हो गया। अब आपने वोल्टेज जो है 110 वोल्ट कर दी, और 110 वोल्ट करते ही बल्ब की जो कंजम्पशन है पावर की, आप इसको कंजम्पशन लिख लीजिए, CONS, कंजम्पशन लिख लेते हैं। ये अप्लाइड वोल्टेज जो कम हो गई है, रिड्यूस कर दी आपने वोल्टेज, रेटेड वोल्टेज नहीं दे रहे आप उसको, तो बल्ब जो है वो उसकी जो नई वॉटेज आई या पावर कंजम्पशन आई वो सिर्फ अब 10 जूल कंज्यूम कर रहा है 1 सेकंड के अंदर, तो वो डिम हो जाएगा। तो बहुत सारे न्यूमेरिकल आप इस कॉन्सेप्ट पे कर सकते हैं कि रेटेड वोल्टेज और रेटेड पावर को यूज करके रेजिस्टेंस निकाल के जो नई आपने वोल्टेज लगाई है, जो नई वोल्टेज आपने लगाई है ये वाली 110 वोल्ट, इसको यूज करके पावर कंज्यूम्ड निकाल लेंगे, और देखेंगे कि पावर कंज्यूम्ड जो रेजिस्टेंस ऑफ बल्ब आपने रेटिंग की हेल्प से निकाला था उसको यूज कर लेंगे, और अब अप्लाइड पावर जो 110 वोल्ट की आपकी पावर है वो लगाएंगे, और जो पावर कंज्यूम्ड आपकी जो आई है 10 वॉट्स आई है, जो 40 वॉट से कम है। उसकी जो कैपेसिटी है 40 वॉट की है, लेकिन आप सिर्फ उसको 1/4 या 1/4 यूज कर पा रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये न्यूमेरिकल समझ में आया होगा। ऐसे न्यूमेरिकल्स क्लास 10th में, 12th में, नीट और जेई में सब एंट्रेंस एग्जाम के अंदर आते हैं। तो आप किसी भी दुनिया के कोने में हैं और इस वीडियो को देख रहे हैं और आपको पसंद आता है तो कृपया इसको लाइक करिए, और इस अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।